क्लास 11 फिजिक्स में आज हम यहाँ पर न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और देखो यहाँ पर हमने पहला न्यूमेरिकल लिया है। यहाँ पर फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज 90 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज फ़ारेनहाइट। यहाँ पर आपको लिक्विड दिया है, उसका बॉइलिंग पॉइंट दिया है, कितना है 90 डिग्री सेल्सियस। आपको लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ही निकालना है, बट फ़ारेनहाइट स्केल में यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको गिवन में क्या दिया है, आप गिवन लिखिए। देखो गिवन में क्या है, आपको लिक्विड का जो टेम्परेचर दिया है वो सेल्सियस स्केल में यहाँ पर है, यानी कि C इक्वल टू दिया है 90 डिग्री सेल्सियस। और लिक्विड का आपको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में निकालना है, यानी कि F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले आपको सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में रिलेशन मालूम होना चाहिए। तो देखो रिलेशन क्या होता है, C अपॉन में 5 होता है और F माइनस 32 अपॉन में क्या होता है बेटा 9 होता है। तो इनका रिलेशन आप ध्यान रखना, C अपॉन में 5, F माइनस 32 अपॉन में 9। देखो C की वैल्यू आपको गिवन में है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना आएगा 90 अपॉन में 5 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन में 9। अब देखो ये जो 90 है ये 5 से डिवाइड हो रहा है ना, क्योंकि 18 5 जा 90 होता है। तो ये जब आप 5 से इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा 18 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन में 9। इसके नीचे 1 मान लीजिए आप और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 की 9 से हो जाएगी और 1 की इसमें होगी, यानी कि F माइनस 32 इक्वल टू 18 इंटू 9। अब देखो 18 इंटू 9 की आप मल्टीप्लाई करिए। 18 इंटू 9 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 162 आएगा और माइनस 32 है, इधर प्लस हो जाएगा आके, तो प्लस 32, यानी कि ये F इक्वल टू आ गया। इनको जब आप सम करेंगे तो देखो 2 और 2 कितना हो गया 4, 6 और 3 9 और ये 1, यानी कि 194 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। यानी कि फ़ारेनहाइट स्केल में इसकी रीडिंग क्या शो हो रही होगी 194 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर हमने ये मेंशन किया है, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है एट विच टेम्परेचर the value of temperature on the Celsius and Fahrenheit scale will be same, है ना। कह रहा है at which temperature the value of temperature on the Celsius scale and Fahrenheit scale will be same। आपको इसमें ये बताना है कि ऐसी कौन सी रीडिंग है, ऐसी कौन सी वैल्यू है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में जो सेम रहती है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, C इक्वल टू F ले लीजिए, यानी कि सेल्सियस स्केल इक्वल टू फ़ारेनहाइट स्केल। आप इन दोनों में पहले रिलेशन लिखिए। देखो C अपॉन में 5 होता है और F माइनस 32 अपॉन में कितना होता है 9 होता है। तो C इक्वल टू F है, यानी कि हम F के स्थान पर C को भी पुट कर सकते हैं या C के स्थान पर F को पुट कर सकते हैं। जो भी वैल्यू आएगी वो दोनों स्केल में क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पर हमने लिखा है C अपॉन में 5 और F के स्थान पर भी C पुट कर दिया, तो C माइनस 32 अपॉन में 9। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। देखो C और 9 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 9C इक्वल टू 5 इंटू C माइनस 32 आएगा। अब 5 से आप अंदर मल्टीप्लाई करिए। देखो 5 और C की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये 5C आ जाएगा। ठीक है, देखो कितना आ जाएगा 5C आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 और 32 में मल्टीप्लाई करो, देखो 5 2 जा 10 होता है, 0 आएगा। 5 3 जा 15 और 1 16 आ जाएगा।
और ये 9C। अब 5 जो C है इसको आप इक्वल के इधर लाएंगे तो देखो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो 9C माइनस का 5C इक्वल टू माइनस का 160। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखो ये क्या आएगा, ये आएगा 4C इक्वल टू माइनस का 160, है ना। या यहाँ से C की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 160 डिवाइडेड बाय 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, माइनस का 40 डिग्री आ जाएगा। यानी कि माइनस का 40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल की वैल्यू कैसी होती है, सेम होती है। तो ये दोनों न्यूमेरिकल आप लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स आपको सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल या इसके और भी स्केल हैं उनसे रिलेटिव आपको सॉल्व करेंगे।